हेलो स्वीटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट मोमेंट। मेरे को पता है बहुत ही ज़्यादा कुछ लेट से वीडियो डाल रहे हैं, और जब हम बोले थे वीडियो डालेंगे, हम सोचे डाल देंगे, बट उस दिन कुछ मतलब बोले थे ना जागरण, नहीं आई थिंक आप लोगों को नहीं बताए थे। हाँ, बट जागरण हुआ था, उस कारण अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को, और पूरा रात जगाया गया था। 5 बजे जागरण ख़त्म हुआ था उस दिन भोर के, तो टाइम नहीं मिला था मतलब मेरे को, और उस दिन बहुत ज़्यादा हम थक भी गए थे। उसके दूर हो गया, स्कूल स्टार्ट हो गया, और छुट्टी मेरे को अब जाके मिला है। इससे पहले भी मिला था, बट हम सोचे बनाएंगे कर करके बहुत सारे काम आ गए थे, और फिर हम वापस एक दिन एब्सेंट हो गए क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गया। उसके कारण फिर मेरे को दिक्कत पड़ गया वर्क इनकम्प्लीट होने के चक्कर से, इसलिए अभी मेरे को टाइम मिल रहा है, वापस हम बना रहे हैं। उसके लिए सॉरी, हम बोले थे और मतलब बना नहीं पाए वीडियो, इसके लिए हम बना दे रहे हैं। सॉरी। अगर आप लोगों को इससे इंटरेस्ट उड़ रहा है ना, तो मतलब कमेंट करके बता दीजिएगा, हम दूसरा भी शेयर कर देंगे, और उसके साथ हम तीसरा वाला भी फ़ैन फिक्शन स्टार्ट कर देंगे। अगर आप लोगों को दूसरा चाहिए तो कमेंट कीजिएगा कैसा फ़ैन फिक्शन चाहिए। और एक और बात, मेरा गला का आवाज़ भी ख़राब हो गया था, आप लोगों को एक बार बताया था ना, वो ठीक नहीं हो रहा था मतलब अच्छा से, इसलिए भी हम वीडियो नहीं बना रहे थे। तो अभी मतलब वापस स्टोरी लाइन की तरफ जाते हैं। लास्ट में हमने जहाँ तक देखा था, आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, जाओजन के पापा फ़ोन किए थे उसको, फिर जाओजन के पापा पूछते उससे थोड़ा बहुत उसका हालचाल पूछते, फिर पूछते मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो तुमने किया। फिर यहाँ से फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। वो मतलब जाओजन के पापा उसको एक दिन फ़ोन करते, पूछते हैं तुमको वांगेबू ठीक से तो ट्रीट करता है ना, कि वो तुमको मिसट्रीट करता है। तो जाओजन बोलता है नहीं पापा, वो मेरे को ठीक से ट्रीट करता है, वो बहुत अच्छा है, बट वो दिखाता नहीं है कि वो अच्छा है, वो कोल्ड है बट वो अच्छा है, वो ऐसा बोलता है मिस्टर जाओ को। तो मिस्टर जाओ बोलते हैं तो सुनो, तुमको एक काम करना है, जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे मैंने साइन किया है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर तुम्हें खोज के लाना है। वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर खोज के लाओगे 1 मंथ के अंदर, तो मतलब मैं तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ा के वापस तुम्हारा फ्रीडम तुमको वापस दे दूँगा। जैसे वहाँ पे तुम्हें काम कराया जा रहा है, वैसे तुम्हें काम करने का ज़रूरत नहीं है। मैं अपने लॉयर से बात करके कुछ ये सॉल्यूशन निकाल लूँगा, वैसे जाओजन को बोलता है। तो जाओजन अब क्या करे बेचारा, वो यहाँ पर भी धोखा नहीं देना चाहता था वांगेबू को, और वो उसके पापा का मतलब ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहता था। उसके पापा मतलब इकलौते इंसान थे उसके फैमिली मेम्बर में से जो अभी ज़िंदा थे। उसकी मम्मी तो डेथ कर गई थी ना बचपन में, इसलिए वो अब अपने पापा का बात मान के बोलता है ठीक है पापा, वो ऐसा बोलता है। तो यहाँ पर हम लोगों का फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है, तो ये प्रेजेंट है। अब जाओजन बोलता है नहीं पापा, मेरे को अभी तक नहीं मिल रहा है, वो ऐसा बोलता है। तो मिस्टर जाओ बोलते हैं ठीक है, जितना टाइम लेना है लो, बट थोड़ा जल्दी करके खोजना, ठीक। वो ऐसा बोल के फ़ोन काट देते हैं। कट होने के बाद जाओजन जाता है मिन्नर के पास, वहाँ पर ही खड़े होके वो अपने आप को देखता है और अपने पापा का बात याद करने लगता है कि उसको क्या क्या उसके पापा ने कहा। फिर वो जैसे ही मतलब या थोड़ी देर खड़े रहता है वहाँ पर ही, वैसे ही वो देखता है कि ओल्ड मैन जो सर्वेंट का हेड था, गार्डनर, मतलब जो गार्डन में जाओजन को ये करने आया था, ओल्ड मैन हम उसको बोल रहे हैं क्योंकि अभी तक उसका नाम मेरे को कोई बताया नहीं है, मतलब नॉवल में अभी तक उसका नाम रिवील ही नहीं किया है। तो यहाँ पर ही ओल्ड मैन आता है जाओजन को बुलाने। ओल्ड मैन कहता है दरवाज़े के बाद से, जैन खाना खाने आ जाओ, खाना तैयार है, मतलब लंच तैयार है, आ जाओ तुम खाने। तो जाओजन बोलता है ठीक है अंकल, हम खाना खाने आ रहे हैं। तो ऐसा बोल के मतलब फ्रेश होने चला जाता है वॉशरूम में, अपना फेस क्लीन करता है और आता है। वो बाथरूम से बाहर आने के बाद फिर वांग मेंशन चले जाता है। वांग मेंशन जाके वो देखते हैं कि ओल्ड मैन लिन, हाँ उसका सरनेम लिन है। तो अब वो वहाँ पर बैठा होता है डिनर टेबल में, तो जाओजन उसके बगल में जाके बैठ जाता है और वो भी खाना खाने लग जाता है। फिर वो लंच ख़त्म होने के बाद घड़ी के तरफ देखता है, वो देखता है कि अभी 2 PM हो गया था, इसका मतलब उसका शॉपिंग करने का टाइम था। तब वो ड्राइवर के साथ जाता है शॉपिंग मॉल, ड्राइवर उसको छोड़ के जाता है शॉपिंग मॉल के अंदर। अब वो जाके शॉपिंग मॉल के अंदर अपने लिए सामान ख़रीदता है, मतलब घर के लिए सामान ख़रीदता है। फिर वो किसी स्पेशल के मतलब गिफ्ट शॉप जाता है किसी स्पेशल के लिए गिफ्ट ख़रीदने। अब वो अंदर जाता है किसी स्पेशल के लिए गिफ्ट खरीदने, वो देख ही रहा होता है कि कोई
स्ट्रेंजर या बोले तो अनजान इंसान उसका आगे उसको एक पिलर के पीछे लेके जाता है। जाओजन डर के मारे अपना आँख बंद कर लेता है। वो जैसे ही देखता है आँख खोल के ये कौन है, वो दिखता है ये वांग यीबो था जो उसको टान के पिलर के पीछे लेके आया था। जैसे जाओजन देखता है कि वहाँ वांग यीबो खड़ा है, वो मतलब सोच रहा था ये यहाँ क्या कर रहा है, ऐसा उसका मतलब एक्सप्रेशन था। फिर वो बोलता है मतलब फिर वो जैसे बोलने वाला होता है ये क्या चल रहा है, वैसे आधा सेंटेंस में ही वांग यीबो उसको काट के बोलता है वो ऐसा बोलता है अपना इंडेक्स फिंगर उसके लिप के पास रखते हुए, शांत कराते हुए उसको। फिर जाओजन भी ऐसा देखते हुए अपना मुंह बंद कर लेता है। उसको लगता है कुछ ज़रूरी मैटर होगा या यीबो का कोई पीछा कर रहा होगा इसलिए वो ऐसा कर रहा है। फिर जाओजन भी उसको बात मानते हुए अपना मुंह बंद करता है। फिर वांग यीबो उसको वो स्टोर से टानते हुए दूसरे मतलब क्लोथ स्टोर पे लेके जाता है। शॉपिंग मॉल के अंदर होता है ना अलग अलग स्टोर, जैसे पीएम मॉल वैसा। अब जैसे वो क्लोथ स्टोर के अंदर लेके जाता है जाओजन को, वो वांग यीबो बोलता है मेरे को नया क्लोथ खरीदना है, ऐसा वो जाओजन को बोलता है। वैसे जाओजन को रियलिटी में ये है कि उसको जेलसी हो रहा था, इसलिए वो ऐसा एक्सक्यूज़ दे के बोलता है जाओजन को कि उसको न्यू क्लोथ्स ट्राई करना है। फिर जाओजन बोलता है हाँ तुम्हें ख़रीदना है तो ख़रीदो, बट तुम मेरे को यहाँ क्यों लाए हो तुम्हारे साथ। वो ऐसा वांग यीबो से पूछता है, तो वांग यीबो बोलता है मेरे को एक हेल्पर चाहिए, तो वो ऐसा जाओजन को बोलता है। जाओजन जैसे बोलने वाला होता है तुम, वैसे वो मतलब बीच में उसको वर्ड काट के वांग यीबो उसको टान के अब क्लोथ सेक्शन लेके जाता है, मतलब उसके अंदर लेके जाता है, क्लोथ स्टोर के अंदर लेके जाता है। और वांग यीबो मतलब सीरियसली वो स्टोर के अंदर जाके पूरे बाहर अच्छे से अटेंशन रख रहा था। वो स्टोर के बाहर जो ग्लास रहता है ना मतलब ट्रांसपेरेंट ग्लास से इधर उधर देख रहा था बाहर में कि मतलब कोई तो आई थिंक उसको फॉलो कर रहा था, वैसा वो देख रहा होता है। वो क्लोथ सेलेक्ट करते टाइम अटेंशन नहीं देता है कि वो क्या सिलेक्ट कर रहा है। अब वो कपड़ा हर एक तरीके का क्लोथ सिलेक्ट कर लेता है। अब वो जाओजन को देता है, बोलता है जाओ ये ट्राई करके आओ, वो ऐसा ऑर्डर देता है। वो देखता भी नहीं कि वो क्या सीरियसली सिलेक्ट किया है। अब जाओजन वो क्लोथ लेके चेंजिंग रूम चले जाता है। फिर जाओजन मतलब चेंजिंग रूम के जाते जाते फिर से वो रिटर्न होके आता है। फिर वो वांग यीबो बोलता है क्लोथ तुम खरीद रहे हो, मतलब क्लोथ को ट्राई तुम्हें करना चाहिए, मुझे नहीं, ये तुम पहन के देखो, हम क्यों पहने क्लोथ तुम्हें ख़रीदना है। तो जाओजन वैसा वांग यीबो को बोलता है, तो वांग यीबो बोलता है मेरे को एक हेल्पर चाहिए था, ये देखने के लिए कपड़ा अच्छा है कि नहीं और कैसा दिख रहा है रियलिटी में, मेरे को ये नहीं जानना था कि वो हैंगर में लटके लटके कैसा दिख रहा था। वैसे जाओजन को बोलता है। फिर जैन बोलता है सीरियसली तुम चाहते हो मैं ये कपड़ा पहनूँ। तो वांग यीबो बोलता है हाँ मैं चाहता हूँ तुम ये कपड़ा पहन के मुझे दिखाओ। वो अभी भी मतलब उस कपड़े पे अटेंशन नहीं दे रहा होता है कि वो क्या जाओजन को उठा के दिया है। फिर जाओजन बोलता है हाँ ठीक है हम ये पहन रहे, बट इसके बाद जो होगा ना तुम उसके रिस्पॉन्सिबल खुद होगे, मैं नहीं। वह ऐसा बोल के चेंजिंग रूम के लिए चले जाता है। फिर वांग यीबो अभी मतलब बाहर देखना बंद कर देता है, विंडो के बाहर क्या चल रहा था वो देखना बंद कर देता है। वो वांग यीबो तो बाहर देखना बंद कर देता है। फिर कुछ देर बाद जाओजन चेंजिंग रूम से बाहर आता है। वांग यीबो मतलब सिर से उसको देख के आँख खुला फट्टा का फट्टा, वो क्या देख लिया वो जैसे। वो फिर नोटिस करता है हम क्या ड्रेस उसको उठा के दे दी। वो देखते पूरा चेस्ट एक्सपोजिव ड्रेस था, वो भी ट्राउज़र के साथ था वो। और वो पूरा उसको देख के मतलब अपना कोट से उसको कवर करता है, बोलता है जाओ जाके चेंज कर लो, वो उसको बोलता है। वांग यीबो उसको जैसे बोलता है जाओ जाके तुम चेंज कर लो, तो जाओजन बोलता है क्या तुम्हें तो मुझे ये कपड़ा दिया था पहनने, अब तुम्हें मतलब देखने से शर्मा रहे हो, कैसा कपड़ा मतलब तुमने भी मुझे चूज़ करके दिया था। वो ऐसा बोलता है और फिर पूछता है क्या हम कैसे दिख रहे हैं, सेक्सी, वैसे बाद में बोलता है। तो वांग यीबो मतलब वो ऐसा वांग यीबो को देखते हुए बोलता है। तो वांग यीबो बोलता है वापस जाओ जाके चेंज कर लो। फिर वांग यीबो बोलता है सॉरी अब जाओ जाके चेंज कर लो, आसपास के सारे लोग तुम्हें घूर घूर के देख रहे हो। वो ऐसा जाओजन को बोलता है सॉरी मतलब अपोलोजाइज करते हुए। अब जाओजन चला जाता है अपना ड्रेस चेंज करने। और फिर जाओजन अपने ओल्ड क्लोथ में जो वो पहन के आया था वो मतलब चेंज करके आता उस क्लोथ में। फिर वांग यीबो उसका हाथ पकड़ के बोलता है चलो। फिर जाओजन पूछता है कहाँ चलो।
फिर वांगेबो बोलते तुम्हें भूख लगी हो ना तो खाना खाने चलो। अब वांगेबो उसको KFC लेके जाता है खाना खिलाने। ये वीडियो हम यहीं पर ही ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो माई चैनल, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहा है। अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो बता दीजिएगा, हम और दूसरा मतलब इंटरेस्टिंग वाला बना के भेज देंगे वीडियोस। ठीक, ओके बाय गाइस, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।